हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडी, और स्टैंड अप कॉमेडी है बीटेक। वाह, पढ़ाई से रिलेटेड बीटेक डिग्री से है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कोई ऐसी लड़की है जो ये कहती मैं अब इंडिया के लड़कों को डेट नहीं करना चाहती। दिस गर्ल राइट हियर। ओके, आपका नाम क्या मैम? मुस्कान। क्यों छीन ली आपकी किसी ने? मुस्कान छीन ली। क्या करती है मुस्कान? सॉरी, फ्लाइट अटेंडेंट। फ्लाइट अटेंडेंट। ओके, कौन सी एयरलाइन में हो बहन? एयर इंडिया। कलकत्ता जाना होता है, लाहौर लैंड कर देते। एयर इंडिया ने करते हैं। लड़के क्यों पसंद नहीं है? एनी रीजन? कुछ भी? क्यों नहीं बताओ? सॉरी, बेटर लुकिंग, देखने में अच्छे हैं। बेटर लुकिंग। आपने कभी फ्रंट कैमरा खोला है? मुझे अब समझ में आया कि अपना शक्ल तो देख लो। बेटर लुकिंग। इंडिया के मर्दों की बेइज्जती नहीं चाहूंगा मैं। अच्छा बोला, अपने आप को देख लो फिर आगे दूसरों को बोलो। मैं एक इंजीनियर हूँ और यहाँ आ गया स्टैंड अप कॉमेडी। हंसने की बात है। मैं एक इंजीनियर को ताली बजाती। कितना है? कोई है यहाँ पे इंजीनियर बीटेक है? बहुत होंगे, देखा कितने। वही तो कहते इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनो फिर। बड़े बड़े देखो, इंडिया में इतना इंजीनियर पता क्यों है? 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास इंडिया में एक बीटेक की नदी बह रही थी। तो माँ बाप पता करते अपनी आंखें बंद कर देते, अपना बच्चा उठा देते और नदी में फेंक देते। बच्चा तैर रहा है, डूब रहा है, नदी में मर रहा है, मछलियों के साथ संभोग कर रहा है। उनको कोई मतलब नहीं। बड़ा संभोग जो होता है ना, अभी जो पुराने लोग बोलते थे जेंजी के लिए रोमांस होता। हाँ, मेरे बाप ने मुझसे 12th के बाद पूछा आज तुम्हारा क्या मन है करने का? मैंने कहा पापा LKG UKG मिला के मैं 14 साल से पढ़ाई करो। कह रहे तो मैंने कहा मेरा आराम करने का मन है। तो कहते यूं ही जिंदगी भर बाप के टुकड़ों पे बोलते रहोगे। मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते बीटेक कर लो। मैंने क्यों? कह रहे माहौल चल रहा है बीटेक का। मैंने माहौल तो चोरी चकारी का भी है पापा। डकैती डाल दे कर बेटा बीटेक करोगे 2 वक्त की रोटी कमाओगे। और बाय गॉड मेरे बाप ने सच बोला था, जितने लोगों ने बीटेक करी है ना ये 2 ही वक्त की रोटी कमाने। कभी छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडियन बनाओ। इनके पास अपनी सब्जी भी नहीं है। सब्जी नहीं? इनको सब्जी के लिए तीसरे वक्त में जाना पड़ रहा है। वहाँ राज कुंद्रा बैठा हुआ है, हमारी पिक्चरों में काम करोगे? इंजीनियर्स वहाँ भी रिजेक्ट हो रहे हैं। प्यार और पैसा दोनों नहीं है इंजीनियर्स की जिंदगी में। मैंने सुना है कोई कहता है कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो इंजीनियर्स को लगता है। भाई जब से मैंने बीटेक करी 15-20 पत्थर खा चुका। ये कौन चूती है जो मार के चेक कर रही? मुहावरे कॉन्टेस्ट करते, फट के 4 हो जाना वो तोड़ी जाती। मैंने तो कभी नहीं महसूस करी। कोई लड़की आईटी में जॉब करती है। एनी गर्ल इज वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी। किस कंपनी में मैम? है? नहीं कंपनी वाले। कोई लड़की अच्छी आईटी कंपनी में काम करती है। अच्छी नहीं करते। TCS देख रहे हो भाई कितने स्टाइल में बता रही। कुछ नहीं है, 3.2 लाख पर एनम। और 3.5 लाख में लड़कियां कैब से ऐसे उतरती हो करके भाई से। ये लौंडों का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है। जब तक चिंगारी निकलाती ना अमेज़न जंगल से। सही में मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी, 18,000 रुपए सैलरी थी। जब फोन करो बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, सैलून में ये कर रही हूँ, मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ। 50,000 सैलरी थी। काम वाली से उधार लिया मैंने। उसका नाम लक्ष्मी था, मुझे लगा इस पे तो होगी। इंडिया में अगर आप IIT से बीटेक करो 30 लाख का पैकेज लगता है। आप AIEEE से करो 15 लाख। आप UPTU से करो, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से मैंने करी, आप जिस कॉलेज से कर रहे होते उसी में सिक्योरिटी गार्ड लगते थे। मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गया था। भैया नहीं होते कैंपस में। उसने जॉब ऑफर करी मेरे को। मैंने कहा काम क्या करना है? धूप लगा के पन्ने गिनने। पूरा दिन कोई
कोई पूछता था आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, नया बच्चा आके मैं कहता ये कैसा पटा पचप्पा है। मैं आज आपको एक साफ साफ बात बता दूं, मेरी AIEEE में 80 से ज्यादा रैंक थी। इतनी समय की जगह में 4 लाख थी मेरी। हॉस्टल वीडियो आई, मैंने फोन किया, मैंने भाई तू रैंक बता रहा था वीडियो में कितनी थी, कह रहा 2.5 लाख। मैंने कहा बस थी मेरी 4 लाख। कह रहा फिर तो तू अच्छा है पढ़ाई में भाई। उसकी 2 लाख इसकी 4 की इसकी कैसे अच्छी। मैं समझ गया, मैंने चीयर्स बोल के रखा। और मुझे सच में लग रहा था रैंक अच्छी है। कंप्यूटर में मेरे नाम के आगे रैंक लिखी, वापसी में साइबर कैफे से गाने गाता आ रहा हूँ कि बहती आवाज था वो। पापा कहते बड़ा नाम करेगा। रास्ते मेरे दोस्त का फोन है, हर AIEEE का रिजल्ट आ गया। मैंने भूत नहीं किया, 4 लाख रैंक है तेरे भाई की। कह रहा हरामखोर 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। मैंने आखिरी बच्चे से 50,000 दूर था मैं। इतना गंदा पेपर करके आया। 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी ए नहीं था उसमें से। सबने ये करके आए। मैं घर जाके अपने बाप को रैंक नहीं बता पाया। 4 दिन बाद फिर मेरे दोस्त का फोन है, हर्ष पापा को रैंक बताई। मैंने कहा फटी पड़ी है भाई, 2 लाख बताइए, 2 लाख बाद में बताऊंगा। मैंने कहा भाई इतनी घटिया रैंक के साथ कहीं जॉब लग जाएगी, कुछ पैकेज मिल जाएगा। कह रहा बिल्कुल लग जाएगी भाई, TCS करके एक कंपनी है, 3.2 लाख। TCS इसका कुछ छोड़ेगा नहीं। बड़ा मजा आता था भाई। मेरे बाप रोज पूछते थे हर्ष तुम्हारी रैंक कहाँ रहेगी। मैंने कहा आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उनको समझ में आ गया था इसने कुछ नहीं किया। उन्होंने मैनेजमेंट कोटे पे मेरा एडमिशन कराया। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट कोटा जो लड़के मेहनत करते हैं, रैंक लाते हैं, खुद एडमिशन लेते हैं। मैनेजमेंट कोटे वाले जो होते हैं उनके बाप मेहनत करते हैं। पैसे देके एडमिशन कराया। आप बताओ, मेरी फीस 1 लाख थी, डोनेशन 4 लाख। बाकी बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया, हमने एडमिशन लोन लिया। और हॉस्टल जाके पता लगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सच शराब है। हॉस्टल के लड़के सुबह 4 बजे उठ के रॉयल स्टैग से कुल्ले करते। इनसे बोलो ब्रश करना, कमोड वाला उठा लाते। सही में भाई नशे में होते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहा भाई, सारे भाई मिलके करेंगे। मैं पेस्ट लेके आता हूँ। मैंने कहा तू नहीं जाएगा पेस्ट लेने। चारे डालेगा गंदा। हमने तुझे ब्रश बोल के गलती कर दी। हम दातुन कर लेंगे, मुंगली कर लेंगे, कुछ भी करेंगे। सबसे बड़ा सच शराब है भाई। मेरे बाप के साथ तो घटना ही कर गई। इतने इमोशनल हो गए मेरे बाप। 4 साल के लिए बेटा जा रहा, मेरा बैग पैक कर रहे थे, उसमें पार्ले जी रखा, सरसों का तेल, बिस्किट, नमकीन सब रखा, कंघी रखा। हॉस्टल पे पहुंचे, ऑटो से हम उतरे, ठंड का टाइम था। हम पे उसने 20 रुपए मांगे, हम पे टूटे नहीं थे। हम लोग अंदर घुसे, हॉस्टल की सीढ़ियों पे 2 लड़के नशे में, 2 सीनियर्स, हमें अभी पता है उनका नाम। उनका एक राठी सर थे, एक भाटी सर थे, होते हैं दिल्ली NCR के हर कॉलेज में। अंदर के पापा कह रहे तेरे गुरु है, इनसे पैसे मांग ले, कल वापस कर दियो। गुरु नशे में थे। मैं चला गया। मैंने कहा सर 20 रुपए दे दो, कल ले लेना। कह रहे 40 लो, अभी दो। मैंने कहा पापा आप तो पीछे हो जाओ, ये लड़ाई अब मेरी है। कह रहे मैं नहीं लड़ने दूंगा। मैंने कहा गुरु हैं। कह रहे गुरु दक्षिणा बहुत अलग मांग रहे। इधर आओ, सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए लाए। इतना पीते तो उनको अर्थक्वेक तो नहीं पता लगते थे। एक दिन अर्थक्वेक आया, मैं भाग रहा था, मैंने गेट खोला, दोनों बंद बैठे हो। मैंने कहा सर नीचे चलो। कह रहे क्या हो गया। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ सर नीचे चलो। कह रहा हुआ क्या। मैंने कहा अर्थक्वेक आया। कह रहा ऊपर ही बुला ले भाई। आ रहे तो उससे कोई 100 वाइपर का हाफ लेता है। अर्थक्वेक 2 सेकंड के लिए रुक गया कि मुझे काम दे दिया किसी ने। अब मैं ठेके पे रुकूं, पहले ठेका गिराने आया हूं, मैं शॉपिंग करूं वहां पे। मेरा एडमिशन इन्होंने गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में कॉलेज था मेरा। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में इतनी गोलियां नहीं चलती जितनी वहां चलती। इतनी लड़ाइयां होती थी, रोज पुलिस आती थी हमारे यहाँ, रोज पुलिस आती थी। आप सोचो, मुझे लगने लगा था पुलिस भी हमारे कॉलेज से बीटेक कर रही है। एक दिन मैं हॉस्टल से बाहर निकला, 14 पुलिस वाले, 1 लेडी पुलिस। मैंने कहा हाँ मैकेनिकल ब्रांच। मुझे तो समझ नहीं आता ये हॉस्टल के लड़के वहां पे इंजीनियर बन गए कि नशेड़ी बन गए। कुछ भी आप दे लो, किसी भी चीज की चीज बोलो। आप बोलो मुझे ठंड लग रही, बोलेंगे विस्की पी लो, रम पी लो। आप बोलो स्टोन हो गया, बियर पियो। कौन से डॉक्टर है ये? एक बार स्टोन हुआ यहाँ पे, मेरे दर्द हुई, मैं डॉक्टर पास गया, कह रहा उसने गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, निकल जाएगा, 2 महीने की दवाई दी। मैं हॉस्टल आए, लड़के कह रहे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। दवाई फेंकी डस्टबिन में, डस्टबिन से बियर निकाली। मैंने कहा करेंगे कैसे? करें जितनी ज्यादा पियोगे उतना प्रेशर बनेगा। एक दिन तुम सूसू कर रहे होगे, तुम्हारा स्टोन जुक करके निकल जाएगा। मैंने कहा ये जुक कौन सी टेक्नोलॉजी है?
मैंने कहा डॉक्टर ने 2 महीने की गारंटी दी, कह रहे हम 15 दिन की दे रहे हैं। भाई मैंने उसके बाद 15 दिन इतनी बियर पी ना भाई साहब, मैं छोड़ो पूरा हॉस्टल पी रहा। किसी भी लड़के से बोलो इतनी बियर की पी रहा, वो हर्ष को स्टोन हो गया। भाई को अकेले दवाई पीने देगी, तुम बताओ। एक लड़का पता क्या कह रहा, उसने बॉटल वाला इतनी बियर क्यों पी रहा, कह रहा सर स्टोन का नहीं पता, हर्ष का यहाँ से निकल जाए तो। बॉटल कह रहा हाँ ब्लूटूथ स्टोन है ना भाई, तेरा वाला वहां से निकल जाए। भाई 15 दिन में सुसु करा तो मुझे कट करके कुछ गिरने की आवाज है, मैं खुश हो गया। मैं डॉक्टर साहब लड़के करते जितनी बियर पियोगे उतना प्रेशर बनेगा, तेरा स्टोन एक दिन जुप करके निकल जाएगा। मुझे कल रात को कुछ गिरने की आवाज आई है, प्लीज अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया, स्क्रीन में दिख रहा है डॉक्टर साहब स्टोन बह गया, कह रहा भूतनी के गॉल ब्लैडर बह गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया, कह रहे जुप करके हो गया। मैंने कहा पेट में क्या दिखाई दे रहा, कह रहा कीचड़। बहुत शराब पीते थे। हमारे हॉस्टल में वार्डन ने पौधे लगवाए थे कि लौंडों को ऑक्सीजन मिलेगी, लौंडों ने मूत के उन पौधों की भी रोक दी। हाय हाय उन पौधों के लिए फिर अलग से पौधे लगवाए। हाँ उसमें संतरा निकला, वो हमारे कमरे वाले को संतरा खा रहा है। वो मुझसे कहा ये वाला बहुत मीठा है, ये कहाँ से आया, मैंने अपने बगीचे के एक दो और मिल जाएंगे। मैंने कहा 2 दिन तो भाभी के लिए पैक करा के दूंगा आपको, अपनी बात अपनी खेती। एक बार हमारे हॉस्टल में छापा पड़ा था, इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई थी कि वो बेच के हमारी मैनेजमेंट ने सामने गर्ल्स हॉस्टल बनवाना चालू किया। और लड़के एक्साइटेड, सामने स्वर्ग बन रहा है। मैं इतना कुछ अपने लेक्चर बंद करके मजदूरों के साथ लग जाता था। हो गया जल्दी करो तुम्हारी भाभी ले रहना है। मजदूर पूछते थे भाभी इस समय क्या कर रही है, मैं कहता इस समय तो वो एयर इंडिया में जॉब कर रही है। सामने गर्ल्स हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के लिए वैकेंसी निकली, बॉयज हॉस्टल के लौंडे अप्लाई कर। मैंने भरा वो फॉर्म, मिस हर्ष गुजराल, डॉटर ऑफ बबली लाल गुजराल। बाप को फीमेल कर दिया, बाबूलाल नाम है उनका। ऐसे गंदे गंदे फॉर्म मेरे हाथ में है, लौंडे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसमें एक लड़के ने भरा हो तो उसमें लिखा था कि गर्ल्स हॉस्टल में लाइट चली जाती, पहली चीज क्या करोगे, एंजॉय लिखा हुआ है। कि अगर गर्ल्स हॉस्टल में आग लग जाती है कि लड़कियों को कहां से लेके भागे, उसमें दिल के रास्ते से। कौन है ये देश का भविष्य में। एक तो सामने गर्ल्स हॉस्टल बन जाने, लड़कों में अचानक से सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ गया था कि हम सेफ्टी करेंगे इनकी। जबरदस्ती यहाँ से बालकनी चिल्ला रहे कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो, कोई है भी नहीं वहां पे। लड़कियां एक्चुअली में रहती हैं हॉस्टल में, लौंडे बस जिंदा होते। सही बता रहा हूँ, मैं वहां पे बर्थडे मनता था, मैंने पहली बार देखा ऐसे बर्थडे मनता। लड़कियां ऐसे परियां उड़ रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, वार्डन उड़ती हुई जा रही है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ है, बर्थडे माय बेबी गर्ल। भाई लड़कियों के हॉस्टल में जब बर्थडे होता था ना कि उसकी मौत होती थी भाई। मैं सही बता रहा हूँ, 7-8 जन्म का कट्टे पेल देते थे। मेरा बर्थडे था, वो हराटी और बाटी सर ने केक पे रेस्ट इन पीस गुजराल लिखा हुआ था। मुझे लगा मुझे फिर से गुरुजी का प्यार मिलेगा। भाई उन्होंने मुझे उठा के जो मेरे पिछवाड़े में मारना चालू, वो करते हैं ना बम्पी, हड्डी होती भी नहीं, हमारे भी होता था। कान फटी सुना है मैंने, महसूस किया। बम्प्स देते थे ज्यादा। मैंने कहा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा कह रहे फट के 4 हो गई है। कह रहा सिकाई करो। मैंने कहा कब तक करा, अगले बर्थडे तक। लड़के बहुत पागल होते हैं यार हॉस्टल में। मैंने कई चीजें देख ली। अगर आपने वकालत पढ़ी ना, आप वकील बनोगे। आपने डॉक्टरी पढ़ी, आप डॉक्टर बनोगे। एक लौटे इंजीनियर होते हैं जो पेंदी के लोटे होते हैं। ये 4 लड़के रात को चाय सुट्टे और मैगी के लिए निकलते हैं ना, जब मैगी वाले को देख के जलस हो रहे होते भाई इसने 12 पैकेट मैगी बेच दी, हम इसके बगल में छोले कुलचे लगा लें। मैगी वाला और मार लेता कि भैया मुंह मीठा करो, ऑडी खरीदी। मैगी वाले ने ऑडी खरीदी। इनके पिताजी जो इंजीनियर है वो सोचता कि मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में लगेगा, गूगल में लगेगा, टीसीएस में लगेगा या जहां पे लगेगा। और ये लड़के वहां बीड़ी पी रहे सिक्योरिटी गार्ड के साथ, वहां शायरिया कर रहे कि सफलता की सीढ़ी 502 फटाका बीड़ी। बेचारों तो दया आ रही। किसी ने मुझे बोला हॉस्टल में कि तुम बाइक खरीद लो, लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। मैंने पैशन खरीदी। लड़कियों का लात तक नहीं बैठा, लौंडों का जो गा बैठा है उस पर। एक पैशन पे 5-5 लौंडे बैठे हुए, बकचोदी कर रहे। कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे पेड़े खाने, जबरदस्ती। आगरा जा रहे हैं चाचा का चाय पीने, चाचा की चाय बहुत अच्छी, चाचा अपने दूध से चाय बना रहे हैं। 5
5 लड़के एक पैसे में पेट्रोल पंप पे बकचोदी कर, भैया बहुत सारा पेट्रोल डाल दो 25 रुपए का, बहुत सारा पेट्रोल 25 रुपए का, वो थूक के चला गया, कह रहा इतना ही आता है। एक दिन डीजल डलवाला है कोई लौंडा मेरी बाइक में, मैंने कहा ये क्या किया, कह रहा सस्ता पड़ रहा था। इंजन की मां बहन हो गई। एक दिन 5 लड़के बाइक पे जा रहे थे भाई, पुलिस ने रोक लिया हमको। तो नहीं कह रही कौन हो तुम लोग, मैंने कहा हम देश का भविष्य है। कहती तुम्हारा ट्रिपलिंग का चालान होगा, मैंने कहा नहीं हो सकता, हम तो 5 हम 5 बैठे हुए हैं। उनने हमारी कटोरियां तोड़ दी है वाली बच्चे, देश का भविष्य यूं आया है। तुम लोग को इंजीनियर्स के बारे में एक फैक्ट नहीं पता जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा मन था कि मैं कॉलेज इसलिए जाऊंगा कि मुझे डिग्री चाहिए। मैंने करण जौहर की पिक्चर देखी, मेरे को लगता है मैं डिग्री उछाल लूं करण जौहर की पिक्चर की तरह। मेरा एडमिशन गाजियाबाद में हुआ, मुझे क्या पता हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा रहे हैं। वो लोग यूं निकाले, मुझे हम लोग ने यूं निकाला बेटा कि निकल जाओ। मैंने कहा नौकरी करे .com। मैंने कहा क्या बोल रहा भाई ये? हाँ? आधे से ज्यादा इंजीनियर्स ने इंडिया में जो है अपनी डिग्री नहीं ली कॉलेज से। मैंने खुद पिछले साल तक नहीं ली थी, उनका फोन आया आपकी डिग्री रखी हुई है, उसने एक और बीटेक कर ली पड़े पड़े। मेरे को कहते ले जाओ, मैं नॉस्टैल्जिक हो गया। मैंने कहा जाता हूँ, मैं अपने हॉस्टल में घूमा, अपनी डिग्री ली, जहाँ कॉलेज के हॉस्टल में वो राठी और भाटी सर बैठते थे वहीं बैठा हुआ था, वहीं चाय पी रहा था। एक लौंडा अपने बाप के साथ आया, कह रहा सर 20 रुपए दे दो, कल ले लेना। मैंने कहा 40 लो अभी तो। बड़ा मजेदार था, एक से एक बढ़कर थे। देख सुन के बड़ा ही मजा आया और दया भी आ रही थी बेचारे बीटेक वालों के ऊपर, खासकर जो गाजियाबाद से पढ़े हैं बेचारे यार, बेचारे। अच्छा देखिए, रिलीव कर रहे हैं थोड़ा बहुत अपने जहाँ पे एक्सपीरियंस है उससे, उन्होंने पूरी कॉमेडी बनाई है। इट इज़ वेरी नाइस। ये भी अच्छा था कि पहले लोगों से क्वेश्चंस पूछिए, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस कि जो चीज़ें हैं उन्होंने ये चीज़ें पता करनी होती हैं और पूरा बना रखा होता है कहाँ कहाँ वो चीज़ फिट। टीसीएस कितनी बारी ले आए, टीसीएस को इतना बदनाम कर दिया। वो जो एयर इंडिया वाली थी जो कह रही थी कि इंडिया के लड़के अच्छे नहीं होते हैं, उसको भी बता दिया, उसको भी सुना दिया कि भाई मेरी शादी किससे हो रही है, कोई रोस्टर से होगी जो एयर इंडिया। और हो भी सकता है ये दूसरे बसें वगैरह को जानते हो तो ग्रुप हो, ऐसा लग रहा है। लुकिंग वेरी नाइस कि आपस में जो उनके कुछ जोक्स जो हैं सिमिलर हैं। nice. और सबसे मजेदार बात है, इससे ये पता चल रहा है कि सारे जो बीटेक करते हैं ना, वो उनको उसके बाद बीटेक से तो नौकरी कोई मिलती नहीं है, फिर वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं अगर वो अच्छी कॉमेडी में है तो। यस नहीं, बड़ा मजेदार थी, वेरी नाइस कॉमेडी, मजा आ गया सुनने में। तो चलो अभी बताना आपको कैसे लगी। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।